नमस्कार। आज थोड़ा सा एक अलग हटकर मुद्दे पर चर्चा करने का आपसे मन है। वैसे इस चैनल पर मैंने इस प्रकार के वीडियो पहले भी बनाए हैं। खासतौर से मीडिया फ्रेटर्निटी से जो रिलेटेड वीडियो होते हैं वो इस चैनल पर मैं अक्सर बनाता रहता हूं। लेकिन काफी दिनों से इस प्रकार के किसी इंटरव्यू या इस प्रकार के किसी वीडियो को लेकर के मैंने आपसे बहुत दिनों से चर्चा नहीं की थी। अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, अतीक अहमद, इन सब के नाम आपने सुने होंगे जो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए नाम हैं और क्रिमिनल माफिया, इन सब कैटेगरीज में भी इनको गिना जाता है। इन सब लोगों के नामों की चर्चा पिछले 1-2 साल में बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन एक ऐसे मुसलमान हैं इस देश के जिनकी चर्चा बड़े जोर शोर से होती है इस बात को लेकर के वो एहसान फरामोश मुसलमान है। मैं बात कर रहा हूं 10 साल तक इस देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी की। हामिद अंसारी के बारे में अक्सर सोशल मीडिया पर आप उदाहरण देखते होंगे। जब भी मुसलमानों को लेकर कोई चर्चा होती है तो यह जरूर कहा जाता है कि देखिए इस देश में 10 साल तक हामिद अंसारी जैसा आदमी उपराष्ट्रपति रहा है और फिर बाद में उसी आदमी ने इस देश की सरकार के खिलाफ बोलने का सिलसिला शुरू कर दिया और एक एहसान फरामोश मुसलमान के रूप में उन्हें याद किया जाता है। वो यूनाइटेड नेशंस में रहे और डिप्लोमेट रहे हैं और कई देशों में भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद सरकार ने उन्हें 10 साल तक उपराष्ट्रपति बनाया और जब वो उपराष्ट्रपति पद से हटे तो उन्होंने देश के खिलाफ और देश के माहौल के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि उनका जो विवाद था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से था, क्योंकि जिस समय वो हटे उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे और उन्हें लगता था कि मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव इस देश में हो रहा है। शायद उनकी ख्वाहिश ये थी कि उन्हें राष्ट्रपति बना दे नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। कुछ भी बात रही हो, लेकिन हामिद अंसारी एक विवादित पर्सनैलिटी रहे हैं और मुख्तार अंसारी जो गाजीपुर का माफिया था और जेल में जिसकी मौत हो गई, कई बार वहां से सांसद विधायक रहा है गाजीपुर से, उसके बारे में यह कहा जाता है कि वो इनका भतीजा था और यह बात सही भी है। अपने एक ताजा इंटरव्यू में हामिद अंसारी ने कहा कि वो मेरा भतीजा था, लेकिन साथ ही हामिद अंसारी ने यह भी कहा कि अगर कुछ आप गलत करेंगे तो फिर आपको उसका नतीजा भुगतना भी पड़ेगा। आरफा खानम शेरवानी, अगर मुसलमानों की बात हो और आरफा खानम शेरवानी नाम की पत्रकार का जिक्र ना हो तो हो ही नहीं सकता। इस समय वो इस देश में मुसलमानों की सबसे बड़ी पैरोकार हैं और उन्हें यह लगता है कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में इतनी खराब है कि शायद दुनिया के किसी कंट्री में मुसलमानों की इतनी हालत खराब नहीं होगी। शायद वो गाजा पट्टी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इनके मुसलमानों के बारे में जानती नहीं है कि वहां मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और किस स्थिति में वहां का मुसलमान है। लेकिन फिर भी आरफा को यह लगता है कि इस देश में मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो शायद आरफा के मन में यह ख्याल आया कि हामिद अंसारी का एक इंटरव्यू लेती हूं और नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की नाकामियां जो भी वो मानती है उन सबको हामिद अंसारी के मुंह से कहलवाती हूं। उसने अपने यूट्यूब चैनल पर हामिद अंसारी का इंटरव्यू लिया। मैंने भी बड़ी उम्मीद के साथ उस इंटरव्यू को देखा। मुझे किसी ने कहा कि आप उस इंटरव्यू को जरूर देखिएगा और जब मैंने उस इंटरव्यू को देखा दोस्तों, तो मैं तो भौंचक रह गया। हामिद अंसारी ने आरफा खानम शेरवानी को पानी पिला दिया और आरफा जो नैरेटिव हामिद अंसारी के माध्यम से चलाना चाहती थी उस पर वो बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे और वो तो ये कहने लगी, बल्कि अलबत्ता ये कहूं कि इंटरव्यू में लिटरली रोने के लायक उसकी शक्ल हो गई और ये कहने लगी कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की बातें कहोगे। उसने, आरफा ने अपने इस इंटरव्यू में शब्द ठूसने की कोशिश की लगातार हामिद अंसारी के मुंह में कि वो मोदी के खिलाफ बोले, बीजेपी के खिलाफ बोले, इस देश की सरकार के खिलाफ बोले। लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए, हामिद अंसारी उसके झांसे में नहीं आए। मैंने कुछ क्वेश्चंस उसमें से नोट किए और मैंने जब ये देखा, उसने शुरुआत तो इंटरव्यू की थी कि अफगानिस्तान को आजकल भारत ने अपना पैम्पर्ड बेबी बनाया हुआ है और अफगानिस्तान का जो तालिबान मिनिस्टर है वो भारत में आता है तो उसमें किसी महिला को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जाता। फिर वो देवबंद जाता है दारुल उलूम में तो वहां पर उसे सरकार सिक्योरिटी देती है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसे जबरदस्त सिक्योरिटी देती है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या ये सही है? क्या ये गलत है? तो हामिद अंसारी ने कहा कि यह बिल्कुल सही है।
देखिए, जब पाकिस्तान बना उस समय अफगानिस्तान पाकिस्तान के बनने के खिलाफ था। कई साल तक उसने पाकिस्तान को मान्यता नहीं दी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का 36 का आंकड़ा है। तो भारत की यह डिप्लोमेसी है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमें अफगानिस्तान को अपने साथ रखना है। और अगर कोई सरकारी मेहमान हमारे यहां पर आता है और वो सरकारी मेहमान ये कहे कि मैं अपने पुराने कॉलेज में जाना चाहता हूं, क्योंकि अफगानिस्तान के बहुत सारे तालिबानों के जो नेता हैं वो पढ़कर के गए हुए हैं, देवबंद से शिक्षा लेकर के गए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है, सरकार की ड्यूटी बनती है। आपको अगर डिप्लोमेसी चलानी है तो आपको ड्यूटी बनेगी। और अब कोई भी किसी भी देश का अगर मंत्री यहां पर आता है और वो कहता है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है या जामिया जाना है, तो उसे आप जाने से कैसे रोक सकते हैं? सरकार को वो प्रोटोकॉल निभाना है और भारत सरकार ने ये प्रोटोकॉल निभाया। आरफा का मुंह इतना सा हो गया, वो ये सोच रही थी कि ये अफगानिस्तान के खिलाफ बोलेंगे, तालिबान के खिलाफ बोलेंगे, पाकिस्तान के समर्थन में बोलेंगे, लेकिन हामिद अंसारी उसके झांसे में नहीं आए। हामिद अंसारी ने कहा कि भारत सरकार की यह नीति कोई नई नहीं है, अफगानिस्तान को साथ लेकर के चलना यह भारत सरकार की पुरानी पॉलिसी रही है और मैं खुद वहां पर अधिकारी रहा हूं, तो मैं इस प्रकार इस सारी स्थितियों को जानता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर हामिद अंसारी के मुंह से कुछ ना कुछ उगलवाने की कोशिश की आरफा ने। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दफा यह कहा है कि मैंने जो है ये युद्ध विराम कराया भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसके जवाब में पता है हामिद अंसारी ने क्या कहा? हामिद अंसारी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कहते रहें, लेकिन भारत ने तो यह कभी नहीं कहा कि युद्ध विराम तुमने कराया है, और अगर आप ऐसा कह भी रहे हो तो हमारी फौज ने वो काम कर दिया जो हमें करना था। आरफा कहती रही नहीं नहीं नहीं, हमारी फौज तो पाकिस्तान पर और भी कुछ कब्जा कर सकती थी। अपने बेचारे अनमने मन से कह रही थी, हालांकि कहना तो कुछ और चाह रही होगी। हामिद अंसारी ने कहा कि हमें वहां के आतंकी ठिकानों पर हमला करना था, हमने किया और हमारी सेना ने वो काम भली भांति किया। तो इस मुद्दे पर भी कब्जे में नहीं आए हामिद अंसारी आरफा के। फिर आरफा ने कहा कि यार ये तो सारे दांव फेल हो रहे हैं। फिर SIR, CAA, बुलडोजर जो चलाए जा रहे हैं उसे लेकर के आए। तो यहां आकर के एक बहुत ही टू द पॉइंट हामिद अंसारी ने बात कही। हामिद अंसारी ने कहा कि मुसलमान इस बात की उम्मीद क्यों करते हैं कि कोई सरकार आपके लिए कुछ करे। उन्होंने सिखों का उदाहरण दिया कि सिख देखो सरकारी नौकरी की तरफ नहीं भागता है, उसे अपने काम धंधे में, अपने बिजनेस में दिलचस्पी है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, काम धंधे में लगाता है और अपनी कौम की मदद करता है। एक सिख दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है, अपने गुरुद्वारों की मदद करते हैं, अपने जो स्कूल हैं सिखों के उनकी मदद करते हैं। लेकिन मुसलमान को देखिए 10 बार हज हो आएगा, लेकिन अगर किसी मुसलमान के लिए 4 पैसे देने पड़ जाएं या किसी मुस्लिम स्कूल के लिए, किसी बच्चों के स्कूल के लिए 4 पैसे देने पड़ जाएं तो उसकी जान निकल जाएगी। आरफा बहुत चक्की रह गई कि ये हामिद अंसारी क्या कह रहे हैं। उसने ये कहा कि नहीं नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती हूं। देखिए एंटी मुस्लिम हो रहा है देश का माहौल, सांप्रदायिकता बढ़ रही है। संभल का उदाहरण देने लगी जहां मस्जिद का सर्वे करा जा रहे थे। तो उन्होंने ये भी कहा हामिद अंसारी ने कि देखिए आप इस देश में तब तक हुकूमत नहीं कर सकते जब तक आप हिंदुओं को साथ लेकर नहीं चलेंगे। उन्होंने तो कांग्रेस की भी कमियां निकाल दी कि अगर आज इस ताकत में बीजेपी आई है या इतनी बड़ी पार्टी बनी है बीजेपी, तो उसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस ने भी मुसलमानों की उपेक्षा की है। आज आप कह सकते हैं कि बीजेपी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, लेकिन कांग्रेस कितने मुसलमानों को टिकट देती थी जब वो अपने उरूज पर थी, अपने उठान पर थी। आरफा खानम शेरवानी दंग रह गई। वो तो आजकल कांग्रेस की पैरोकार बनी हुई है। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि हामिद अंसारी इस तरीके का जवाब देंगे। फिर उसने सोचा कि यार ये तो कब्जे में नहीं आ रहा है। हामिद अंसारी ने यह भी कहा कि भाई मुसलमानों को एजुकेशन चाहिए तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ा तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप सरकार को क्यों जिम्मेदार समझते हो? अगर आपके घर के सामने की सड़क नहीं बनी, जो सरकार का काम है, तो आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हो। आपका बच्चा पढ़ा नहीं, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे कोई बिजनेस नहीं कर पाया, तो इसमें आपकी विफलता है। अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने का आपका काम है। आप सरकार से क्यों उम्मीद करते हो कि वो आपके बच्चे को नौकरी दे दे? और उन्होंने यह भी कहा कि अगर गरीब मुसलमान के साथ उपेक्षा हो रही तो गरीब हिंदू के साथ भी हो रही है।
नौकरी उसे भी नहीं मिल रही है, उसका बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहा है। सेम स्थिति गरीब लोगों की सभी जगह कर है। आरफा ने यह उम्मीद नहीं की थी कि हामिद अंसारी इस तरह की बात कह देंगे। फिर उसके बाद देखे कितना बड़ा झूठ लेकर के आई ये पत्रकार वामपंथन। ये कहती हैं कि अभी क्रिसमस गया है हाल ही में, 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं मनाने दिया गया ईसाइयों को, चर्चों पर हमले किए गए, जहां पर मेरे एक दोस्त पार्टी रखने वाले थे क्रिसमस की, वो डर के मारे उन्होंने कैंसिल कर दी थी। कि कितना बड़ा झूठ बोला। आप भी बताइए जरा, कितने चर्च पर हमले हुए हैं भारत में क्रिसमस पर, लेकिन उसने झूठ बोला और खूब ज्यादा इस तरह की बात कही। तो हामिद अंसारी ने फिर ये कहा, जब वो ज्यादा ही इंसिस्ट करने लगी कि देखिए ऐसा है, इस तरह का दोगलापन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सिखों ने जैसे किया आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और आपको अपने आप को पॉलिटिकली मजबूत करना होगा, तभी आप संभव है। आज देखिए सिख अपनी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, जिसे वोट देना चाहते हैं उसे वोट देते हैं। तो फिर वो कहने लगी देखिए नहीं, सिखों से आप मुसलमानों की स्थिति की तुलना कैसे करते हो, सिख तो ब्रॉड हिंदू जो कम्युनिटी है, परिवार है, उसका ही हिस्सा है। उन्होंने कहा मैं इस बात से नहीं मानता, इस देश में सिखों ने भी बहुत झेला है। 1984 के दंगे सिखों के खिलाफ हुए थे और सिखों ने कितना जुल्म झेला, लेकिन उसके बावजूद भी वो देश छोड़कर नहीं भागे। उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग किया, अपने आप को मजबूत किया और इस स्थिति में अपने आप को लेकर के आए कि कोई भी सरकार उनकी उपेक्षा कर ही नहीं सकती। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए आप सरकार आपके मुंह में जो है ना वो खाना नहीं डालेगी, आपको खुद कमाना पड़ेगा। अब आरफा करती तो क्या करती, अंत में बेचारी फिर मुख्तार अंसारी पर आ गई, कहने लगी कि मुख्तार अंसारी आपका भतीजा था। उन्होंने कहा मेरा भतीजा था, उसे तो जेल में जहर दे के मार दिया गया। उसने कहा कि हाँ अफजाल अंसारी है उसका बड़ा भाई, उससे मुंह से मैंने सुना है, जो सांसद है, हाँ उसे जहर दे के मारा गया, मैंने सुना है, बड़ी कम उम्र का था, 60 साल का भी नहीं था, मुझे बड़ा दुख हुआ, भतीजा था उसके चले जाने का, लेकिन उसने कुछ काम उलट पुलट भी गए थे। ये बात भी हामिद अंसारी ने कह दी। अब आरफा बड़ी परेशान। आरफा क्या कहती है कि मुख्तार अंसारी का जलवा मैंने गाजीपुर में देखा है, वो वहां गरीबों के रॉबिन हुड थे। तो उन्होंने कहा हामिद अंसारी ने कि हाँ ठीक है, गरीबों के रॉबिन हुड थे, गरीबों की मदद करते थे, इसलिए तो जहां पर उसे दफनाया गया है वहां पर सालाना उर्स करने की प्लान चल रही है, वहां पर उसका पीर बनाया जा रहा है और उसकी इबादत वहां करने की तैयारी चल रही है। पॉपुलर तो था वो उन लोगों में, सिर्फ इतना निकलवा पाई हामिद अंसारी से। और यह भी यहां तक कहा, इस मुद्दे पर हामिद अंसारी के मुंह में खूब शब्द ठूसे आरफा ने कि आपको है एहसान फरामोश मुसलमान कहा जाता है, कि आप सरकारी पदों पर रहे, 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे और फिर देश के खिलाफ बोलने लगे, सरकार के खिलाफ बोलने लगे। AR रहमान को भी कॉर्नर किया जा रहा है, संगीतकार। तो इस पर हामिद अंसारी ने कहा कि देखिए मुझे कोई खैरात में नहीं मिली ये सब चीजें, अगर मैं डिप्लोमेट रहा तो मैंने परीक्षा पास की, सिविल जो इसके लिए UPSC का जो एग्जाम होता है वो मैंने क्लियर किया, उसे पास करने के बाद मैं सेलेक्ट हुआ, मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया, मुझे नौकरी मिली। भारत सरकार ने जहां जहां मुझे भेजना चाहा भेजा। जब अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था उस समय भी मैं वहां पर पोस्टेड रहा, कई जगह में ऐसे कंट्रीज में रहा और मैं कभी किसी का मोहरा नहीं रहा। और अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं तो इस देश की जनता की वजह से रहा हूं, मुझे यहां की राजनीतिक दलों ने चुन करके भेजा। तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आप भेदभाव की जो बात करती हैं कि साहब अल्पसंख्यकों के साथ, माइनॉरिटी के साथ भेदभाव हो रहा है, इस देश में हर 5वां व्यक्ति माइनॉरिटी है। अगर ऐसा होगा, आप हर 5वें व्यक्ति के साथ भेदभाव करेंगे तो आप ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। तो इस तरीके से आरफा के कब्जे में आए नहीं हामिद अंसारी। हामिद अंसारी के बारे में सब लोग कहते तो जरूर हैं कि ये जब डिप्लोमेट रहे हैं अपने देश के राज वहां बता दिए थे, फला जगह इन्होंने हमारे जो जासूस थे उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दिया था। बहुत सारे मामले हैं इनके ऊपर, पाकिस्तान के कनेक्शन जोड़े जाते हैं कि पाकिस्तान के वहां दावत में जाया करते थे, कुछ बहुत सारे विवाद हैं हामिद अंसारी के साथ। लेकिन हामिद अंसारी ने आरफा को बहुत निराश किया। बेचारी रोई होगी कि मैंने किस मनूस घड़ी में हामिद अंसारी का ये इंटरव्यू लिया था। अब हामिद अंसारी बदल गए हैं या
अभी जो उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ है उसके चले जाने का डर है, क्या डर है ये तो वही जानते हैं। लेकिन हामिद अंसारी ने देश के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ एक शब्द आरफा के कहने पर नहीं बोला। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.